हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिंसीटियम ऑकर्स इफ। क्वेश्चन की तरफ से बोला गया है जो सिंसीटियम है उसकी फॉर्मेशन कब होगी, हमें ये बताना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो भैया की कॉन्सेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि मुझे फॉर्मेशन पता होना चाहिए कब होती है? नहीं, उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सिंसीटियम होता क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता कि वो होता क्या है तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कब होगी? तो सिंसीटियम की अगर हम बात करें कि सिंसीटियम होता क्या है, तो बेसिकली सिंसीटियम क्या है, अपने आप में कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सेल है ऐसा, एक सेल है ऐसा जिसके अंदर क्या हो चुका है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो सेल। कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो सेल। और इस सेल के मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के पीछे का रीजन क्या है कि भैया सेल के अंदर क्या हो चुके हैं, दो प्रोसेस होती है किसी भी सेल के डिवीजन के लिए, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को देखें कि एक हमारा सेल है, ठीक है, ये एक सेल है हमारा। इस सेल को क्या करना था, सेल को डिवाइड करना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा अभी हम समझा रहे हैं इसको, पूरी हम साइकिल नहीं समझा रहे हैं। ये सेल ने जो था उसका सब कुछ हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ट्यूबुलिन बने, सब कुछ बना, सब कुछ बन गया। लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस था उसको ऐसे इलॉन्गेट हुआ हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने क्या करा, इलॉन्गेशन शो करी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। कैरियन इज बेसिकली न्यूक्लियस, तो कैरियन की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये सेल जो है हमारी वो हुई और यहाँ पे दो सेल की फॉर्मेशन हो गई, इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस आ गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे हुई साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और दो सेल यहाँ पर बन गई। तो किसी भी सेल डिवीजन के लिए दो इंपॉर्टेंट मेजर इफेक्ट क्या होते हैं, कि क्या होनी चाहिए, कैरियोकाइनेसिस, और क्या होनी चाहिए, साइटोकाइनेसिस। अगर ये दोनों हो रही है तो दो सेल डिवाइड हो जाएंगी। बट सिंसीटियम की केस के अंदर क्या होता है कि भैया यहाँ पे क्या हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुई तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना वो। तो कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ पर हुई है, मगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ पे जो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ये क्या है, ये एक सेल है, इसको डिवीजन शो करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरो फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस था, उसने क्या करा, डिवीजन करना स्टार्ट करा, दो न्यूक्लियाई बने। और यहाँ पे क्या हुआ कि भैया कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ पे हो गई ना। अभी जैसे हमने बोला कि जो हमारे न्यूक्लियस है उसने डिवीजन शो कर ले, बट वो न्यूक्लियस अंदर ही अंदर डिवाइड करे जा रहे हैं, मगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई है। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई मगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो ये हमारा सेल बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिंसीटियम। क्या बोला जाता है, इसी को हम सिंसीटियम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं हुई, विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। इसको हम एक और नेम से जानते हैं सिंसीटियम को, विच इज नोन एज स्वानोसाइट। क्या बोला जाता है इसको, स्वानोसाइट बोला जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, हमें क्या गिवन है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल परफेक्ट, ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, उल्टा बोल दिया, बिकॉज पहले भैया न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब जाके हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। नो कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, रॉन्ग, बिकॉज भैया कैरियोकाइनेसिस तो हुई है, न्यूक्लियस तो कितने सारे हैं बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस प्रिवेंटेड की दोनों ही नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस तो हुई थी। So our option number A will be our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.